चलो ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, जहां पे भी हैं वहां पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल हम लोग देखे थे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। तो उसमें हम लोग हेलो एल्केन का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखे कि हेलो एल्केन क्या होता है, कैसे बनता है। उसमें देखे कि एल्किल समूह जो मेन है, एल्किल समूह कैसे बनता है, और देखे कि उसमें जो है हाइलोजन समूह कहां से आया, हाइलोजन समूह कहां से आया। उसके बाद में ये भी देखे कि हाइलोजन समूह को जो लिखते हैं वो H से लिखते हैं। इतनी चीजें हम लोग देखे, पूरी तरीके से इतनी चीजें हम लोग देखे और इन चीजों के बारे में जानकारी मिली। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब हेलो एल्केन हमारा बन गया, हेलो एल्केन हमारा बन गया, तो अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि हेलो एल्केन में बहुत सारे यौगिक हैं, तो उनमें हम लोग देखेंगे कि उनका वर्गीकरण करेंगे और एक एक करके हम लोग जानेंगे कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन बंध के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो हम लोग देखें, सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो हम लोग देखें कि सबसे पहला जो वर्गीकरण हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो आइए हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हेलो एल्केन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो हम लोग हेडिंग डालें, क्लियर है सब क्लियर है। हम लोग हेड डाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हाइड्रोजन, देखो दिख रहा है बराबर है ना? क्यों ऊपर लिखा जाता है, नीचे थोड़ा डाउन। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, तो थोड़ा नीचे लिख रहे हैं हम लोग। अब क्लियर है ना। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अब वर्गीकरण जो हम लोग करेंगे वो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हम लोग वर्गीकरण देखेंगे। तब हम लोग देखेंगे कि कोई कार्बनिक श्रृंखला अगर है, कोई कार्बनिक श्रृंखला अगर है, उसके साथ अगर एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा है, एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा है, या हाइड्रोजन समूह का कोई एक तत्व उसके साथ जुड़ा है, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि मोनो मोनो मतलब एक और हेलो मतलब होता है कि हाइड्रोजन समूह। मोनो यानी एक, हेलो मतलब हाइड्रोजन समूह, और एल्केन यानी एल्केन के साथ, एल्केन के साथ अगर एक हाइड्रोजन समूह उपस्थित है या जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। उसके बाद जब हम लोग दूसरा देखेंगे कि अगर दो हाइड्रोजन समूह जुड़ा है तो उसे हम लोग कहेंगे डाई हेलो एल्केन, और अगर तीन जुड़ा है तो ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे, और तीन से अधिक है तो वो सब आ जाता है पॉली हेलो एल्केन। तो हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पे। अब इसकी अंग्रेजी हम लोग लिख लें तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयतन, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पे हम लोग देखेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो हम लोग देखते हैं, तो जो हेलो एल्केन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो एक लाइन हम लोग लिखते हैं कि हाइड्रोजन
परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन निम्न प्रकार के होते हैं। अब वो प्रकार कौन कौन सा है, हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम बताए कि अगर हाइड्रोजन समूह एल्केन में उपस्थित है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। और अगर उस एल्केन के साथ केवल एक हाइड्रोजन समूह उपस्थित है, अगर किसी एल्केन के साथ केवल एक हाइड्रोजन समूह उपस्थित है तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। तो अगर हम बनाए तो ये हो गया हमारा CH3 और Cl, CH3 और Cl। अब इसके साथ केवल एक हाइड्रोजन समूह उपस्थित है तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन। अब लोग बुक में देखोगे तो यहाँ पे X लिख देते हैं। X का मतलब क्या है कि हेलो समूह है, हम यहाँ पे तत्व जोड़ दिए हैं, और जब तत्व जोड़ दिए हैं तब हम लोग इसका नाम लिख लेंगे। और वो कौन सा नाम लिख लेंगे, आईयूपीएसी नाम लिख लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, Cl का हो जाएगा क्लोरो, और CH3 का हो जाएगा मेथ और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो N हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मीथेन। इसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन हो गया। और इसे एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा है तो इसे क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन। एक जुड़ा है तो इसे मोनो हेलो एल्केन। यानी पहला प्रकार क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन। तो पहला प्रकार हो गया मोनो हेलो एल्केन। अब जब दूसरा हम लोग देखेंगे तो दूसरे में हम लोग क्या देखेंगे, मोनो हेलो। अब दूसरा प्रकार हम लोग देखेंगे तो दूसरे में हो जाएगा क्या, तो डाई हेलो एल्केन। दूसरा हमारा क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन। जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, यहाँ पे क्या लिखा है, डाई। डाई मतलब दो होगा, और हेलो यानी हाइड्रोजन समूह का तत्व, तो दो हाइड्रोजन समूह का तत्व उपस्थित है, एल्केन के साथ उपस्थित है तो उसे क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन। जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप लोग बताइएगा, उसे क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन। अब हम लोग लिखेंगे डाई हेलो एल्केन, देखेंगे तो ये हो गया हमारा CH2 Cl, Cl, फिर CH2 और CH2 Cl और CH2 Cl। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन समूह हैं। वो हाइड्रोजन कौन सा है, तो क्लोरीन है हमारा। और यहाँ पे कितना पहले नंबर पे लगा है, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे लगा है। ये पहले नंबर पे लगा है और ये दूसरे नंबर पे लगा है। तो इसका जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पहले स्थान। आईयूपीएसी नाम का मेन यही है कि कोई भी समूह जब जो जुड़ा होता है वो जिस स्थान पे जुड़ा होता है, जिस पोजीशन पे जुड़ा होता है, पहले उस पोजीशन का नाम, और जितना भी समूह जुड़ा है उसका, दो जुड़ा है तो डाई, तीन जुड़ा है तो ट्राई, चार जुड़ा है तो टेट्रा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक नंबर और यहाँ पे दो नंबर, और पहले नंबर पे क्लोरो जुड़ा है और दूसरे नंबर पे भी क्लोरो जुड़ा है। तो अब यहाँ पे पहले और दूसरा यानी इस कार्बन में
इस कार्बन में अगर देखोगे यहाँ पे, अगर इस कार्बन में देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन है, दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और 2 सिंगल बॉन्ड ये अगर देखोगे तो ये कार्बन पूरी तरीके से बैलेंस है, और ये भी कार्बन ऐसे देखोगे तो पूरी तरीके से बैलेंस है। जब ये दोनों कार्बन पूरी तरीके से बैलेंस हो गया और ये सब हम लोग देखें सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, तो हमारा N लगता है। और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए जो मूल शब्द होता है, 2 कार्बन के लिए जो मूल शब्द होता है वो होता है H। 2 कार्बन के लिए तो सिंगल बॉन्ड के लिए N, और 1 2 पे क्या लगा है, 2 बार लगा है क्लोरो, तो इसलिए क्या हो जाएगा डाई। तो क्या लिखेंगे हम लोग आईपीएसी नाम 1,2 डाई क्लोरो, क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए मेथ और सिंगल बॉन्ड के लिए N, 1 2 डाई क्लोरो मेथेन, और 2 इसमें हेलोजन समूह है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, इसे क्या कहेंगे हम लोग, तो क्या कहेंगे डाई हेलो एल्केन। अब डाई हेलो एल्केन समाप्त हुआ। अब हम लोग जब डाई हेलो एल्केन हो गया तो अब हम लोग देखेंगे ट्राई हेलो एल्केन। इसको मिटा दे रहे हैं हम, तब तक आप लोग स्क्रीन स्टार्ट कर लीजिए। अब इतना हम लोगों का हो गया हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। जब हम लोग हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे देखें तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो हेलो एल्केन होता है वो कई प्रकार से होता है। तो एक हम लोग देखें मोनो हेलो एल्केन, जिनमें एक हेलोजन समूह उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन। और यहाँ पे एक हम लोग उदाहरण देखें क्लोरोमेथेन का, और उसके बाद में हम लोग दूसरा देखें कि डाई हेलो एल्केन, और डाई हेलो एल्केन यानी 2 हेलो समूह जुड़ा है एल्केन के साथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाई हेलो एल्केन। अब हम लोग अगला देखेंगे ट्राई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन, 2 हम लोग और करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप लोगों की क्लासेस डेली होती रहेंगी, डेली आप लोग जुड़ते रहें, डेली आप लोगों की क्लासेस होती रहेंगी। तो अब हो गया, 2 हो गया। अब अगला जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो, ट्राई हेलो, ट्राई यानी 3, हेलो यानी हेलोजन समूह, और एल्केन के साथ उपस्थित है, यानी अगर 3 हेलोजन समूह एल्केन के साथ जुड़ा हुआ हो, लगा हुआ हो, तो उसे कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन। अब हम लोग देखते हैं CH3 CH 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 CH3, इसके साथ एक Cl हो गया, इसके साथ एक Cl हो गया, और इसके साथ एक Cl हो गया, 3 Cl हो गया। अब जब हम लोग इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे तो जिधर से उधर से क्रियात्मक समूह नजदीक है, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अब हम लोग देखेंगे कि 2 पे लग जुड़ा हुआ है हेलोजन समूह, 3 पे जुड़ा हुआ है हेलोजन समूह, और 4 पे हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है। तब जब हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 2 3 4, यानी क्या हो जाएगा 2, 3, 4, और 3 बार लिखा लगा इसलिए ट्राई, और क्या लगा है क्लोरो, ट्राई क्लोरो, और 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो हो गया एन। 2 3 4 ट्राई क्लोरो पेंटेन। अब यहाँ पे चूंकि 3 हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन।
आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना डाल देना। तो ये हो गया ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन हो गया। अब ट्राई हेलो एल्केन के बाद हम लोग देखते हैं कि पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन का मतलब क्या, अगर 3 से ज्यादा जितना आता है, 3 से ज्यादा जितना भी हैलोजन समूह किसी श्रृंखला में उपस्थित होता है तो उसे हम लोग कह देते हैं पॉली हेलो एल्केन, उसे हम लोग कह देते हैं पॉली हेलो एल्केन। आइए देखते हैं हम लोग। ये हो गया पॉली हेलो एल्केन, यानी पॉली हेलो एल्केन। अब देखेंगे कि एक श्रृंखला हम लोग बनाएंगे CH3 CH Cl CH Cl CH Cl CH Cl और CH3। अब इस श्रृंखला में हम लोग देखेंगे, इस श्रृंखला में हम लोग देखेंगे, इस श्रृंखला में हम लोग देखेंगे कि यहां पे 3 से ज्यादा, 1 2 3 से ज्यादा हैलोजन समूह, हैलोजन परमाणु उपस्थित है, तो इस श्रृंखला को हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारा पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। इसका नाम लिख ले हम लोग, तो इसका नाम जो हो जाएगा, नंबरिंग इधर से कर देंगे, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, और 6 नंबर हो गया, और 2 3 4 5 यानी 4 जगह लगा है, तो 2, 3, 4, 5, और 4 बार के लिए टेट्रा, टेट्रा, और Cl लगा है तो Cl के लिए होता है क्लोरो, और 6 कार्बन के लिए होता है हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के होता है एन। तो हो गया 2 3 4 5 टेट्रा क्लोरो हेक्सेन, टेट्रा क्लोरो हेक्सेन। तो ये हुआ हमारा वर्गीकरण, किसके आधार पे, तो किसके आधार पे हुआ, हैलोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पे। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे हम लोग देखें, इसका वर्गीकरण देखें, तो मुख्य रूप से इसका वर्गीकरण देखें 4 प्रकार से देखें। एक देखें मोनो हेलो एल्केन, जहां पे एक हैलोजन समूह उपस्थित था, उसे हम लोग क्या कहे, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा हम लोग देखे डाई हेलो एल्केन, जहां पे 2 हैलोजन समूह उपस्थित था, उसे कहे डाई हेलो एल्केन। और तीसरा हम लोग देखे ट्राई हेलो एल्केन, यानी जहां पे 3 हैलोजन समूह जिस श्रृंखला में उपस्थित था, उसे हम लोग कहे ट्राई हेलो एल्केन। और उसके बाद में देखे पॉली हेलो एल्केन, यानी 3 से अधिक जितना भी हैलोजन समूह किसी श्रृंखला में जुड़ेगा, तो उस श्रृंखला को हम लोग क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, पॉली हेलो एल्केन। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग कल करते हैं। और ये पूरा लेक्चर जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक डेली चलता रहेगा। पहले हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन पूरा कवर करेंगे, उसके बाद में जब हेलो एल्केन हो जाएगा फिर हम लोग पूरा देखेंगे हेलो एरीन क्या होता है, हेलो एरीन के बारे में पूरा जानेंगे। फिर देखेंगे बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे कि जो जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में आता है या बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करेंगे, क्योंकि जिससे आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर आए, आप लोग भविष्य में अच्छा से अच्छा कार्य कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।